तो हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी सिंह लगन के लिए। सिंह लगन के लिए ये सबसे पहली ही वीडियो रहेगी। और चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी होकर अगर आपके लगन में या सिंह राशि में बैठे हैं तो वास्तव में यहाँ चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, चंद्रमा यहाँ अपने मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे। तो सबसे पहले तो आपके चार्ट में आपके सूर्य की प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी आपके लिए। साथ ही अगर मान लो अब सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है तो इस प्रकार का जो चंद्रमा है वो 12वें भाव से संबंधित काम करना आपके लिए काफी आसान कर देगा। आपके लिए सोचना समझना, दूसरों के साथ कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आना या पब्लिक डीलिंग करना, ये काफी आसान होने वाला है। चंद्रमा लगन में स्थित होने से आपको काफी अच्छी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन प्रदान करेगा। तो आप में बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं। उन स्किल्स के लिए अब आपको खुद को ही खोजना होगा। लेकिन अब यहाँ चंद्रमा क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड है तो 12वें घर को लेकर आपके मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे हमेशा ही। और आप कभी कभी बहुत ज्यादा अकेलापन फील करेंगे। लेकिन ये स्थिति आपके ऊपर तब ज्यादा हावी होगी जब आपका सूर्य अगर मजबूत स्थिति में ना हो, अगर शनि का प्रभाव चंद्रमा पर हो तब भी। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो आप खुद को लेकर भी बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा को मंगल जैसे ग्रह का, बुध जैसे ग्रह का या सूर्य जैसे ग्रह का सपोर्ट मिल जाता है या दृष्टि संबंध मिल जाता है या युति हो जाती है तो ऐसे में आपका मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और हमेशा आप लॉजिकल सोचेंगे। चंद्रमा यहाँ आने की वजह से हर किसी की सहायता करने के लिए भी आप तत्पर होंगे। भले ही आप खुद का नुकसान कर लें लेकिन दूसरे की सहायता आप हर हाल में करेंगे। अब चंद्रमा क्योंकि सूर्य के घर में आए तो कुछ हद तक आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी उतने ही ज्यादा उतावले होंगे। अगर किसी एग्रेसिव ग्रह का प्रभाव है आपके लगन पे तो ऐसा चंद्रमा आपको काफी तेजी से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अगर लग्नेश कमजोर है, लगन पे अगर केतु का प्रभाव है या शनि का प्रभाव है तो ऐसे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी आपके अंदर डेवलप होगी। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो सिंह राशि या जो लियो साइन का चंद्रमा है वो स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ऐसे में आप में सर्जन क्षमता या आप में बहुत सारी अदर स्किल्स हो सकते हैं। उन स्किल्स का इस्तेमाल आप अपने अलग अलग प्रकार के कार्यों में कर सकते हैं। तो यहाँ आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, दूसरों को इंस्पायर करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप कोई बिजनेस करें तो उस बिजनेस में भी आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आपका जो नेचर होगा, अगर मान लो सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं है या मंगल का या सूर्य का प्रभाव लगन पर नहीं है तो ऐसे में आपका जो एक नेचर होगा वो काफी सॉफ्ट होगा दूसरों के साथ। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा जिससे हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा, हर कोई आपका सपोर्ट करना चाहेगा और आप तो दूसरों का सपोर्ट करना चाहेंगे ही निश्चित तौर पे। चंद्रमा अब 12th लॉर्ड है तो आपका 12वें भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। जैसे आप बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं। अगर 12वें घर में आपके केतु बैठे हैं या बृहस्पति बैठे हैं तो इसकी संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपके लिए 12वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए सूर्य की प्लेसमेंट महत्वपूर्ण है। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो अब चंद्रमा के साथ कोई भी प्लेनेट क्या वास्तव में यहाँ बैठा हुआ है आपके लगन में। क्योंकि कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा है तो वो अपनी एनर्जी और अपने गुणों को यहाँ आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है। तो अगर मान लो सूर्य स्ट्रांग नहीं है चार्ट में, फिर भी यहाँ जो प्लेनेट बैठा है चंद्रमा के साथ वो आपको काफी सपोर्ट कर सकता है या फिर वो चंद्रमा के रिजल्ट्स को भी काफी स्पॉइल कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठेगा चंद्रमा के साथ उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा आपके लिए। और उन भावों का इंपॉर्टेंस और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों का भी इंपॉर्टेंस आपके लिए उतना ही ज्यादा होगा जिनका स्वामी होकर कोई ग्रह यहाँ आ रहा है चंद्रमा के साथ। तो आपको चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ साथ में अब उस ग्रह का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा उस ग्रह के साथ बैठे हैं तो भले ही वो ग्रह अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहा है लेकिन एक्चुअल में चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक है। तो आपको उस ग्रह विशेष से संबंधित जो क्वालिटीज मिली हैं प्रकृति द्वारा, जो नेचुरल स्किल्स जो प्रकृति ने आपको प्रदान की है उस ग्रह के चंद्रमा के साथ बैठे हुए होते हुए, तो निश्चित तौर पर उनका प्रयोग आपको करना चाहिए। अब चंद्रमा यहां से एस्पेक्ट करेंगे सप्तम भाव को। अब सप्तम भाव को जब एस्पेक्ट करेंगे तो सप्तम भाव के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा। ऐसे में जीवन साथी के लिए भी आप काफी इमोशनल होंगे, जीवन साथी के लिए काफी सपोर्टिव होंगे। अगर सप्तम भाव में कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जो आपके रिश्तों को प्रभावित कर सके नेगेटिवली तो जीवन साथी के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाने के लिए भी आप जाने जा सकते हैं। बट ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम यही होती है कि उनके सप्तम भाव में राहु केतु जैसा ग्रह या कोई भी ऐसा ग्रह बैठा होता है जो मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर रहा होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको पार्टनर से बेहद सपोर्ट चाहिए। फिर देखिए, लगन का चंद्रमा है तो निश्चित तौर पे आपको इमोशनल तो बनाएगा ही बनाएगा, भले ही आपका सूर्य कितना ही मजबूत हो, चाहे अब यहाँ चंद्रमा को किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट हो। लेकिन सपोर्ट होने से इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर आप किसी भी अपने पर्टिकुलर रिश्ते के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो उस स्थिति से आप रिकवर बहुत जल्दी कर लेंगे। लेकिन अगर किसी ग्रह का सपोर्ट नहीं है, प्रभाव नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा रिकवर करना आसान नहीं होने वाला।
इसके साथ-साथ अक्सर यहाँ आपको महादशाओं का रोल भी देखना होगा और ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा के साथ कोई 2 ग्रह स्थित हो सकते हैं। तो जो भी 2 ग्रह यहाँ स्थित हैं, उनमें से कौन-सा ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है। चंद्रमा एक्चुअल में बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से ऐसा चंद्रमा आपको पर्सनैलिटी का प्रभाव बहुत अच्छा देगा। आपको काफ़ी करिश्माई बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा, दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने की बहुत सारी स्किल्स प्रदान करेगा। लेकिन अगर चंद्रमा का संबंध मान लो राहु से बन जाता है, शनि से बन जाता है, तो आपके लिए पब्लिक को फेस करना कभी-कभी उतना आसान नहीं होने वाला है। चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो 12वें घर की क्वालिटीज़ को वो आपके लगन में डिपॉज़िट कर रहे हैं, तो 12वें घर से संबंधित किसी भी प्रकार की क्रिया से आपका स्ट्रांगली कनेक्शन हो सकता है। साथ-साथ में अब जिन ग्रहों के साथ यानी चंद्रमा का संबंध जिन-जिन ग्रहों से बनेगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपका बहुत इमोशनल अटैचमेंट होगा और उन भावों से संबंधित आपको स्किल्स भी वो ग्रह यहाँ प्रदान करेंगे। लेकिन मान लो जैसे सप्तम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है, तो वो डायरेक्टली चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे और वो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहा है, तो उस ग्रह को भी आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब लेकिन जो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह है, कहीं न कहीं वो आपकी पब्लिक इमेज को डिसाइड कर रहा है। तो भले ही चंद्रमा एक बहुत ही अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते आपके भले ही लगन में बैठे हैं, लेकिन सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा ज़िम्मेदार होगा आपकी पब्लिक इमेज के लिए। तो ऐसे में आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को विशेष तौर पे देखना चाहिए और वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर डाल रहा है, जब वो अपनी पूर्ण दृष्टि आपके लगन पर डाल रहा है। इसके साथ-साथ जो भी प्लैनेट आपके जिन-जिन भाव से जुड़े हैं, जो यहाँ चंद्रमा के साथ जुड़ेंगे, उन भावों से आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार का कनेक्शन देखने को मिलेगा, स्पेशली जहाँ पर आप काफ़ी इमोशनल होंगे उन रिश्तों के लिए। इसके बाद आपको देखना होगा अपनी महादशा को, क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं? अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि चंद्रमा के साथ जिन ग्रहों का संबंध है, चाहे तो दृष्टि संबंध होगा, चाहे तो युति होगी, उनका महादशा आपको ज़रूर इस जीवन काल में हो सकता है। तो उन दशाओं में भी फिर आपको यहाँ चंद्रमा के प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव चंद्रमा के रहेंगे। अब इस प्रकार का चंद्रमा आपको फॉरेन सेटल करने के लिए काफ़ी ज़िम्मेदार रहेगा। 12वें घर से संबंधित रिजल्ट्स पाना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। 12वें घर से संबंधित कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ लग्नेश भी मजबूत नहीं है आपका और 12th हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता हो, तब ये चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी सारे इमोशनल इश्यूज लाएगी और हेल्थ के इश्यूज भी लाएगी। कभी-कभी जब आपके लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में ना हो और मान लो अगर लगन पर किसी बहुत बैड ग्रह का प्रभाव है, बहुत क्रूर ग्रह का प्रभाव है, ऐसे में कभी-कभी आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है।